के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में आदरणीय महंत जी का हम सबको आशीर्वाद मिला। हमारे सभी अतिथियों का, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का और मेरे सभी साथी आज यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी जानते हैं इस बात को कि विप्र वार्ता का 50वां अंक आज यहाँ विमोचित हुआ है। बहुत से लोगों को बहुत सी बातें इसमें ऐसी लगती हैं कि हम इसको और विस्तारित स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। पेज भी काफ़ी कम है, काफ़ी छोटे फॉन्ट में हम इसको ज़्यादा मैटर इसमें आए, इसको दृष्टिगत रखते हुए छोटे फॉन्ट में हम कम से कम पन्नों में जो है इसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही कम पन्नों में जो है हम इसको चला रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि आदरणीय सभी हमारे यहाँ पर परिवार के सदस्य बैठे हैं। मैं चर्चा करना इसलिए आवश्यक समझ रहा हूँ कि एक क्षण है जब यह चर्चा हो रही है तो उसमें इस बात को मैं सबके सामने रखूं कि क्यों यह स्थिति हमने उत्पन्न की है। आज रायपुर शहर नहीं, पूरे देश के अंदर 5000 पत्रिकाएं प्रतिमाह जो है हम यहाँ से छाप कर बेचते हैं। शासन का विज्ञापन के अलावा हमने इसमें और कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। कभी कभार वर्ष में एक आध बार छोटे मोटे विज्ञापन लोगों से जो प्राप्त होते हैं, उसके अलावा कोई सहयोग हम लेने नहीं आते। आदरणीय महंत जी भी बैठे हैं और उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि यात्राओं में जो जगह जगह सहयोग यात्रा के कार्यक्रम के लिए मिला, उसके अलावा कोई सहयोग विप्र वार्ता ने सीधे तौर से प्राप्त नहीं किया। कार्यक्रम सभी लोगों के सहयोग से सब जगह बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए। वैसा ही विप्र वार्ता निरंतर निकल रही है और हमारी सोच थी कि यह पत्रिका जो है निरंतर निकले। आज तक के मैंने महसूस किया कि लगातार मेरे पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं कि 30 साल और 50 साल से ब्राह्मणों की पत्रिकाएं निकल रही हैं, लेकिन 6 महीने में निकलती, कभी साल में निकलती है। एक तो निकल के बहुत है, लेकिन उसको एक आंदोलन के रूप में हमने यह लिया और आंदोलन के रूप में वैचारिक रूप से इसको जगह तक पहुंचाने के लिए निरंतर निकालने का प्रयास किया। इसलिए ना इसको मल्टी कलर किया, ना इसलिए इसको कोई बड़े फॉन्ट में और ज़्यादा पन्नों में निकालने का प्रयास किया। एक ब्रोशर के रूप में लोगों तक विचार पहुंचे और लोग अपनी बातों को समझ सकें। जो पहली सद्भावना यात्रा भी निकाली थी, उसमें भी हमने संदेश सबको ये दिया था कि विप्रोजन ही ऐसे हैं जो सारे लोगों को लेकर चल सकते हैं, सारे लोगों को समाहित कर सकते हैं। उनके नेतृत्व में ही पूरा समाज और पूरे देश का समग्र विकास संभव हो सकता है। इसलिए जो है विप्रोजनों को आप पुनः स्थान दें ताकि आपका समग्र विकास संपन्न हो सके। ये भावना विप्र वार्ता की हमेशा से रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जितने एड्रेस हैं, खास करके सारे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां हिंदी पढ़ी जाती है और साउथ तक में जो हिंदी ग्रंथालय हमारे पास में सूचीबद्ध हैं, उन सबको ऐसे ग्रंथालयों में ओपनली ये मैगजीन भेजते हैं हम। करीब 100 से 150 ग्रंथालयों में मैगजीन जाती है और वहाँ लोग इसको पढ़ते हैं और वहाँ से पत्र आते हैं। आज तक के एक भी पत्र हमने, संपादक के नाम जो पत्र छपते हैं, एक भी पत्र फर्जी लिखा नहीं। ज़्यादातर पत्रिकाओं में आप देखेंगे सब फर्जी पत्र रोज छपते हैं, लेकिन एक भी पत्र, मैं तो ये चाहता था कि अच्छा एक कार्यक्रम का हमने बड़ा स्वरूप बनाया था, लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ ऐसी कुछ हुई कि हम कार्यक्रम को नहीं कर सके, लेकिन आगे उस बड़े कार्यक्रम को करेंगे। और उसमें मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले करना, इतने पत्र हमारे पास आए और उन पत्रों में बहुत सी चीज़ों को तो हम, क्योंकि वो ऐसी कुछ बातें होती हैं जो हमारे अंदर की बातें होती हैं और हम इस पत्रिका को सार्वजनिक रूप से प्रचारित करते हैं हर जगह, हर स्थान में। कई बाकी बहुत से लोग महंत जी ऐसे हैं कि जो मांगते हैं, ठाकुर है, बनिया है, भैया हमारी मैगजीन भेजा करो करके, आप लोग क्या छाप रहे हो हम देखें। इवन दैट कुछ नेताओं की जाती है जो हमारे वर्ग के नहीं हैं, तो इसलिए हम इस पत्रिका में कुछ चीज़ों को एडिट कर देते हैं। पत्रों में जो हमको संपादकीय रूप, संपादक के नाम पत्र में जो प्राप्त होता है वो एडिट कर देते हैं, लेकिन उसमें जो भावनाएं आपको देखने को मिलेंगी तो आप ताजुब करेंगे कि वो कितनी ये हैं। तो उसमें जो सामाजिक रूप से समरसता की बातें हैं उनको हम हाईलाइट करके बाकी बातों को या बाकी घटनाक्रमों को जो देश विदेश में किसी समाज के साथ, किसी समाज के आपसी इससे हुए हैं, उन सब बातों को डिलीट कर दिया जाता है। तो एक भी पत्र हमने इसमें ऐसा नहीं लिया जो कि बनाया हुआ, फ्रेम किया हुआ पत्र हो। इन सब चीज़ों के पीछे तथ्य यह है कि हम अभी तक सीधे रूप से नीचे इसकी सदस्यता लेने नहीं गए, हमने सीधे रूप से इसका मार्केटिंग नहीं किया, कोई विज्ञापन नहीं लिया। एक वैचारिक आंदोलन के रूप में ये पत्रिका चल रही है और शासन का हम जरूर इस बात में मानते हैं कि चूँकि हम इसको निरंतर चला रहे हैं और एक नियम के तहत चला रहे हैं, सारी जगह पंजीयन है इसका, तो वो भी हमको वहाँ से सहयोग निरंतर मिल रहा है। जो भी मिल रहा है
उससे वो पत्रिका यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलते चली आ रही। लेकिन अब इसकी संख्या को बढ़ाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है हम छत्तीसगढ़ में अब इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं कि हमारे जो सदस्य कम से कम 2000 मेंबर यहाँ पर हैं। रायपुर शहर में 500-700 घरों में मैगजीन जाती है और प्रत्येक जिलों में कम से कम 100-150 मैगजीन मिनिमम जाती हैं। कुछ बड़े जिले हैं वहाँ ज़्यादा जाती होगी और पुस्तकें, लेकिन गांव-गांव तक हर गांव में हमने प्रयास किया कि एक पत्रिका कम से कम एक गांव में पहुँचे। उन गाँव में एक पत्रिका पहुँचाने के, भले वो पत्रिका जिस ब्राह्मण के पास जा रही है, मैं तो जानता नहीं कि वहाँ पर कौन आदमी है, जो पूरा पता हमको मिला उसको हमने नोट कर लिया और उसके बाद मैगजीन जाने लगी। वो भले प्रचारित ना करे या सामने किसी का मत रखे, लेकिन हमने एक अच्छी भावना से उसको भेजा। यहाँ तक कि आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि अमरकंटक से हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी पहले बहुत अच्छा संगठन था और वो टूट गया बिखर। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप 20 लोगों के नाम पते हमको भेजिए और उनको हम मैगजीन भेजना चालू करें, एक वैचारिक क्रांति उनमें लाना चालू करें। एक बहुत सुखद परिणाम उसमें सामने आया कि उन 20 लोगों के बीच में जब 6 महीना मैगजीन गई और उसके बाद अगले साल का परशुराम जयंती कार्यक्रम वहाँ पर हुआ, जो काफ़ी वर्षों से अमरकंटक जैसे स्थान में जो धार्मिक स्थल है, ब्राह्मणों की नगरी अपन कह सकते हैं, वहाँ बंद था और वहाँ वो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। इस तरीके से वैचारिक रूप से आंदोलन के रूप में हम इसको निकाल रहे हैं। इसीलिए इसके स्वरूप पर ना जाकर इसके विचारों को हम ज़्यादातर पहुँचाना चाहते हैं और यही प्रयास हमने किया है। सभी लोगों को इस बात का दुख होता है, हमारे साथियों को भी दुख होता है कि भैया इसको ठीक करो, इसमें थोड़ा सा मैटर बढ़ाओ, फ़ॉन्ट बड़ा करो, कलर छापो, लेकिन ये जो बातें हैं ये अपने परिवार के बीच की बातें, इसीलिए इस बातों को मैंने यहाँ पर रखा और आप सबका आशीर्वाद और सहयोग हमेशा हमको मिलता है और इस आंदोलन को हम असीम ऊंचाइयों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये हम सबके, आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके साथियों के सहयोग से ही पूर्ण हो सकता है। ऐसी मैं आज के इस बेला में, आज की संध्या बेला में और भगवान के श्री चरणों में आदरणीय महंत जी के आशीर्वाद से कामना करता हूं कि हम विप्र वार्ता परिवार के सभी सदस्य उस ऊंचाइयों को छू पाने में सक्षम होंगे जिसकी कल्पना हमारे अतिथियों ने, हमारी माताओं बहनों ने यहाँ की है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद के साथ